हेलो डॉक्टर्स। आज स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। क्या बैक्टीरिया जो होता है ये क्या होता है? सोल मेंबर होता है। ठीक है, सोल माने होता है ओनली। ठीक है, सोल माने क्या होता है? ओनली। यानी बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन पाया जाता है? बैक्टीरिया पाया जाता है। यानी बैक्टीरिया जो होता है ये सोल मेंबर होता है किंगडम मोनेरा का। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी इस अर्थ में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया ऑकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया लगभग हर जगह पाया जाता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, कह रहा सोनो बैक्टीरिया आर प्रेजेंट्स होते हैं यानी पाए जाते हैं इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। एक मुट्ठी मिट्टी के अंदर अगर हम एक मुट्ठी मिट्टी लें तो उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स। ठीक है, कह रहा है कि दे आल्सो लिव इन, ये जिंदा रह सकते हैं, एक्सट्रीम हैबिटाट्स। ठीक है, यानी ऐसी जगह जहाँ पे लाइफ पॉसिबल ना हो वहाँ पर भी ये रह सकते हैं। सच एज जैसे हॉट स्प्रिंग, ठीक है, डिजर्ट्स, स्नो, डीप ओशियन वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। ठीक है, कह रहा है जैसे ये कहाँ हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, डिजर्ट्स यानी रेगिस्तान में, स्नो यानी बर्फ में, डीप ओशियन यानी समुद्र की गहराई में, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, जहाँ पे बहुत ही कम लाइफ क्या होती है सर्वाइव कर पाती है, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। मेनी ऑफ देम लिव इन, ठीक है, इनमें से बहुत सारे क्या होते हैं? लिव इन यानी अंदर होते हैं, और ऑन या ऊपर पाए जाते हैं, ऑन द ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। ठीक है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं या उसके ऊपर भी क्या होते हैं? पैरासाइट के फॉर्म में हो सकते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। बैक्टीरिया को कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? कितनी कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। बेस्ड ऑन देयर शेप, इसके आधार पे, उनके शेप के आधार पर। द स्फेरिकल द स्फेरिकल कोकस, प्लूरल फॉर्म क्या होता है? कोकाई। रॉड शेप्ड बैसिलस, प्लूरल फॉर्म क्या होगा? बैसिली। द कॉमा शेप्ड विब्रियम, प्लूरल फॉर्म क्या है? विब्रियो। एंड द स्पाइरल स्पाइरलम, प्लूरल फॉर्म क्या है? स्पाइरली। ठीक है, तो शेप के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होंगे? चार। चाहे तो ये स्फेरिकल होंगे, स्फेरिकल तो कोकस होंगे। रॉड शेप हो सकते हैं तो रॉड शेप कौन होता है? बैसिलस होता है। ये कॉमन शेप हो सकते हैं, कॉमन शेप क्या होता है? विब्रियम होता है। और स्पाइरल शेप हो सकते हैं तो स्पाइरलम होता है। ठीक है, आइए देखें, यहाँ पर देखो, ये तुम्हारे क्या है? गोल गोल है, स्फेरिकल। ठीक है, तो ये क्या है? तुम्हारे कोकई है। ठीक है, और ये क्या है? सबसे छोटे बैक्टीरिया हैं। उसके बाद देखो ये क्या है? लंबे लंबे हैं। ठीक है, ये देखो ऐसे क्या है? लंबे लंबे रॉड शेप्ड, तो ये क्या होते हैं? तुम्हारे बैसिलस होते हैं। कौन होते हैं? बैसिलस होते हैं। स्पाइरल जो होते हैं, स्पाइरलम। ठीक है, और विब्रियो जो होते हैं यानी कॉमा शेप्ड, विब्रियो माने जो कॉमा शेप्ड होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं? विब्रियो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना कि जो तुम्हारे स्पाइरुला है इसके पास क्या है? फ्लैजिला है, बाकी किसी के पास फ्लैजिला नहीं है। ठीक है, और तुम्हारे बैसिली के पास क्या है? स्पोर है। ओके, तो इस फिगर को याद रखे रहना। दस यद्यपि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? वेरी सिंपल यानी बहुत ही आसान होता है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ये क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं इन बिहेवियर। ठीक है, तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है क्योंकि चार ही स्ट्रक्चर हैं, लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, अगर कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप, तो बैक्टीरिया क्या होता है? एक एज ए ग्रुप यानी ग्रुप के रूप में शो करता है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। कह रहा है कि अगर बैक्टीरिया को की हम तुलना करें दूसरे ऑर्गेनिज्म की तुलना में, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म ए है और इस ए ऑर्गेनिज्म का झुंड ले लिया जाए, और हम यहाँ पर क्या करें? दूसरा बैक्टीरिया का झुंड ले लें,
तो बैक्टीरिया एज ए ग्रुप क्या होता है, शो करता है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करता है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर, कह रहा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं। दैट मीन दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, इसका मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं। फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, अपना खाना किससे बनाएंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया, यानी ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, वे वास्ट मेजॉरिटी का मतलब ज़्यादातर बैक्टीरिया वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। दैट मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, वे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, और डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं फॉर फूड खाने के लिए। यानी बैक्टीरिया की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स में भी वो फोटो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं या कीमो ऑटोट्रॉप हो सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अब हेट्रोट्रॉप्स अगर हेट्रोट्रॉप्स हैं तो वो खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करेंगे। ओके। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को हम कहते हैं ओल्डेस्ट बैक्टीरिया, ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। कह रहा दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, ये बैक्टीरिया कहते होते हैं स्पेशल होते हैं। सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हॉर्स हैबिटाट, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे क्या होता है, सिंस दे लिव इन, क्योंकि ये जिंदा रह लेते हैं इन सम ऑफ द मोस्ट हॉर्स हैबिटाट, यानी ये कुछ बहुत ही हॉर्स हैबिटाट यानी बहुत ही कठोर हैबिटाट में भी जिंदा रह लेते हैं। यानी ऐसी जगह जहाँ पे लाइफ लाइफ का पॉसिबल ना ना के बराबर होता है, ठीक है, ये उस कंडीशन में उस जगह पे भी क्या करते हैं, सरवाइव कर लेते हैं। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। सच एज, जैसे एक्सट्रीम साल्टी एरिया, यानी बहुत ही ज़्यादा क्या हो, नमक हो, ऐसा एरिया जहाँ पे क्या हो, बहुत ज़्यादा नमक हो। और ऐसे को हम क्या बोलते हैं, हैलोफिल्स, ठीक है, ऐसे आर्की बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, हैलोफिल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग, यानी गर्म पानी का झरना। और यहाँ पर पाए जाने वाले आर्की बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स। एंड द मार्सी एरिया, और मार्सी एरिया में पाए जाने वाले को हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजन। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो होता है दूसरे बैक्टीरिया से अलग होता है इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। कह रहा है कि आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अलग होता है, कैसे, इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका सेल वॉल स्ट्रक्चर क्या होता है, दूसरे बैक्टीरिया से अलग होता है। एंड दिस फीचर, और यही लेक्चर जो होता है, इज रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, यानी ये इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में जो सर्वाइव कर ले रहे हैं उसके लिए यही सेल वॉल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इसका सेल वॉल स्ट्रक्चर क्या है, अलग होता है, ठीक है, यानी नॉर्मल नहीं होता है, थोड़ा हट के होता है, जिसकी वजह से ये मोस्ट हॉर्स हैबिटाट में भी सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो मोस्ट हॉर्स हैबिटाट जैसे एक्सट्रीम साल्टी एरिया, यहाँ पर पाए जाने वाले को हमने क्या किया, आर्की बैक्टीरिया। हॉट स्प्रिंग, यहाँ पर पाए जाने वाले को हमने क्या किया, थर्मोसिडोफिल्स का। मार्सी एरिया में पाए जाने वाले को हमने क्या किया, मिथेनोजेंस का। और ये इतने हॉर्स हैबिटाट में सर्वाइव कर ले रहे हैं किसकी वजह से, क्योंकि इस आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग होता है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट्स एनिमल। कह रहा जो मिथेनोजन होते हैं आर प्रेजेंट पाए जाते हैं इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट्स एनिमल, यानी रुमिनेंट्स एनिमल का मतलब ऐसे एनिमल जो जुगाली करते हैं यानी पगुरी करते हैं। तो पगुरी करने वाले एनिमल्स के गट यानी पेट में भी मिथेनोजन बैक्टीरिया होता है। मार्सी एरिया में तो होता है ये, साथ ही क्या होता है, रुमिनेंट्स एनिमल के गट में भी पाया जाता है। सच है जैसे काऊ, गाय, बफेलो, भैंस। एंड दे आर द रिस्पॉन्सिबल, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, यानी बायोगैस। यानी मिथेनोजन बैक्टीरिया जो होता है इसी की वजह से क्या होता है, मीथेन यानी बायोगैस का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम फ्रॉम द डंग, डंग माने गोबर, ऑफ दीज एनिमल, यानी इन एनिमल के गोबर से हम मीथेन या बायोगैस जो बनाते हैं वो किस वजह से बनता है, क्योंकि इनके गोबर में क्या होता है, मिथेनोजन बैक्टीरिया होता है। ओके।
उसके बाद बात करते हैं यू बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया या इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, ट्रू ट्रू बैक्टीरिया। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया। कह रहे यहाँ पर थाउजेंड्स यानी हजारों, ठीक है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट, यहाँ पर हजारों अलग अलग प्रकार के यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय, कह रहे ये कैरेक्टराइज किए जाते हैं यानी पहचाने जाते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल, ठीक है। इनकी पहचान क्या होती है कि इनके पास जो सेल वॉल होती है कैसी होती है, रिजिड होती है यानी टफ होती है, कठोर होती है। एंड इफ मोटाइल, और अगर ये मोटाइल हुए तो ए फ्लैजिलम, इसके पास क्या होगा, एक फ्लैजिला होगा, ठीक है। याद रखना क्या होगा, फ्लैजिला होगा, ना कि सिलिया, ठीक है। तो कर इफ मोटाइल, अगर ये मोटाइल हुए तो इसके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्स टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। कह रहा है साइनोबैक्टीरिया जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। हैविंग द क्लोरोफिल ए, इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, सिमिलर यानी वैसा है जैसा कि ग्रीन प्लांट के पास होता है। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, और ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कह रहा साइनोबैक्टीरिया जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। और इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। और ये क्लोरोफिल ए वैसा ही होता है जैसे ग्रीन प्लांट्स के पास होता है। और ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल है, यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कह रहा है साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया है तो जाहिर सी बात है यूनिसेलुलर ही होगा, क्योंकि जितने भी तुम्हारे मोनेरा के अंदर आते हैं, ठीक है, जितने भी तुम्हारे मोनेरा के अंदर आते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोट होते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो मोनेरा, मोनेरा को ही हमने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो जितने भी बैक्टीरिया होंगे सारे के सारे बैक्टीरिया क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे और प्रोकैरियोट होंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर होंगे और प्रोकैरियोट होंगे, तो वही कह रहा है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, साइनोबैक्टीरिया कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। ये तुम्हारा कॉलोनियल हो सकता है, या ये तुम्हारा फिलामेंटस हो सकता है, ठीक है। ये तुम्हारा फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मैराइन भी हो सकता है, और टेरेस्ट्रियल एल्गी या टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। यानी साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो यूनिसेलुलर भी होता है, कॉलोनियल भी होता है, फिलामेंटस भी होता है, ये फ्रेश वाटर में भी होता है, मैराइन में भी होता है और टेरेस्ट्रियल भी होता है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। कह रहा है साइनोबैक्टीरिया अगर तुम्हारे कॉलोनियल फॉर्म में होंगे तो इनकी कॉलोनी जो होगी सराउंडेड होगी, घिरी होगी किससे, जिलेटिनस शीट से। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स, ये जनरली क्या करते हैं, ब्लूम्स यानी बुलबुले बनाते हैं इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। अगर पानी गंदा है तो वहाँ पर अगर साइनोबैक्टीरिया होगा तो उस पानी के अंदर क्या करेगा, ब्लूम्स यानी बुलबुले बनाएगा। सम सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, कैन फिक्स फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है। इनमें से कुछ क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं इन द स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशल सेल के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एंड एनाबिना, यानी नॉस्टॉक और एनाबिना जो होते हैं ये साइनोबैक्टीरिया का ही एग्जाम्पल है। और ये दोनों क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। और अपनी पूरी बॉडी के अंदर फिक्स नहीं करते हैं, अपने बॉडी में भी क्या करते हैं, एक स्पेशल सेल के अंदर स्टोर करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये तो साइनोबैक्टीरिया क्या होगा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होगा, क्योंकि ये सनलाइट की हेल्प से क्या कर रहा है, खाना बना रहा है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है। उसके बाद क्या बात करते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कह रहे जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, किसको, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, सच एज जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, ठीक है। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया। एंड द यूज द रिलीज्ड एनर्जी, और उस ऑक्सीडाइज करने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसका इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, अपनी एटीपी बनाने में यूज़ कर लेते हैं। दे प्ले ग्रेट रोल, ठीक है। इनका क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस यानी बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक है, इन रिसाइकलिंग, रिसाइकल करने में न्यूट्रिएंट्स को, लाइक
नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड आयरन, ठीक है। यानी जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राट्स और अमोनिया, और ऑक्सीडाइज करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज़ करके अपनी एटीपी बनाते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं किसको, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और आयरन को। ओके। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होते हैं, कुछ ही तो ऑटोट्रॉफ होते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। तो वही कह रहे हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होते हैं इन नेचर में, ठीक है। द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट्स डिकम्पोजर, और उनमें से भी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट्स कौन होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं। डीकम्पोजर जो चीज़ों को सड़ाते गलाते हैं, ठीक है। मेनी ऑफ देम, इनमें से बहुत सारे, हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर, इनमें से बहुत सारे का क्या होता है, सिग्निफिकेंट यानी इम्पोर्टेंट से इम्पैक्ट असर होता है ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है। दे आर यूजफुल, ये यूजफुल भी हो सकते हैं एंड हार्मफुल भी हो सकते हैं। जैसे दे आर यूजफुल, ये यूजफुल होते हैं इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, याद रखना, कर्ड फ्रॉम मिल्क यानी दूध से दही, ठीक है। दूध से दही बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। तो कह रहा दे आर यूजफुल, ये यूजफुल होते हैं इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाने में यूजफुल होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, और इनकी मदद से हमें एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। यानी जो बैक्टीरिया हैं ये तुम्हारे यूज़फुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। यूज़फुल जैसे दूध से दही बनाने वाले यूज़फुल हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने वाले यूज़फुल हैं। लिग्नस प्लांट्स की रूट में जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं यूज़फुल हैं। लेकिन सम सम पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। सम आर पैथोजन, और कुछ क्या होते हैं पैथोजन, पैथोजन माने क्या होता है, बीमारी कराने वाले, ठीक है। तो सम आर पैथोजन कह रहे हैं, कुछ क्या होते हैं पैथोजन होते हैं, कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग को क्या कहते हैं, डैमेज करते हैं यानी नुकसान पहुंचाते हैं। क्रॉप, फसल को भी। फॉर्म एनिमल्स, और जो हमारे फॉर्म एनिमल्स होते हैं, एंड पेस्ट, और जो पालतू पालतू जानवर होते हैं। तो कह रहा है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ये पैथोजन होते हैं, ये क्या कहते हैं, इंसान को, ठीक है, यानी ह्यूमन बीइंग को, फसल को, फॉर्म एनिमल को और पालतू जानवर को क्या कहते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर और वेल नोन डिजीज कॉल्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन होती है, कॉलेरा होती है, टाइफाइड होती है, टेटनस होती है और सिट्रस कैंकर। ये सब क्या होता है कि अलग अलग बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, ठीक है। कह रहा बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली कैसे होता है, फिजन होता है, यानी एसेक्सुअल। फिजन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। तो कह रहा बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, बैक्टीरिया में बैक्टीरिया जो होता है ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, मेनली फिजन द्वारा करता है। सम टाइम, कभी कभी, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, कब, अनफेवरेबल कंडीशन में, और कह रहा कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन में दे प्रोड्यूस स्पोर, ये क्या बना लेते हैं, स्पोर बना लेते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, सम टाइम, कभी कभी, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर, कभी कभी क्या कहते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या बना लेते हैं, स्पोर बना लेते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इनमें क्या होता है, ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बाय एडॉप्टिंग, एडॉप्ट करके ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, यानी प्रिमिटिव यानी प्राचीन टाइप का कुछ मटेरियल होता है जिससे जिससे तो ये डीएनए को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। यानी बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनका मेनली रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फिजन द्वारा होता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, स्पोर भी बना लेते हैं। और इनमें क्या होता है, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब कि ये किसी तरीके से क्या करते हैं, अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया को दे देते हैं और उसका डीएनए खुद ले लेते हैं, ठीक है। और उसी को कहते हैं कि हमने क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया है, यानी एकदम झंड टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द माइकोप्लाज्मा और द ऑर्गेनिज्म, कह रहा माइकोप्लाज्मा क्या ऑर्गेनिज्म है, दैट कम्प्लीटली लैक ए सेल वॉल, जिसमें पूरी तरीके से सेल वॉल क्या होती है, गायब होती है।
और माइकोप्लाज्मा जो होता है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, यानी जितनी भी लिविंग सेल डिस्कवर है उसमें सबसे छोटा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है नोन, जब तक जानी गई है, एंड कॉजेस एंड कैन सर्वाइव, और ये सर्वाइव कर सकता है यानी जिंदा रह सकता है विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी। यानी माइकोप्लाज्मा जो होता है ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, इसके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। मेनी माइकोप्लाज्मा, बहुत सारे माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट, यानी एनिमल और प्लांट के लिए क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं यानी बीमारी कराने वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तुम्हारा बैक्टीरिया है, ठीक है, तो बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, फिजन द्वारा। और जब फिजन होगा तो पहले क्या होगा, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, यानी इनका पहले डीएनए क्या होगा, बटेगा, उसके बाद सेल क्या होगी, बटेगी। ठीक है, जैसे मान लो ये तुम्हारा एक बैक्टीरिया है और ये इसके अंदर इसका क्या डीएनए है, तो इस बैक्टीरिया को अगर बाइनरी फिजन करना होगा तो पहले क्या होगा कि इसके अंदर इसका डीएनए क्या हो जाएगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले क्या होगा, डीएनए बटेगा, फिर उसके बाद में क्या होगी, ये सेल, ठीक है, ये सेल क्या होगी, दो पार्ट में बटेगी। तो पहले क्या होता है, कैरियोगैमी होती है। ठीक है, पहले क्या होता है, कैरियोगैमी होती है और फिर तुम्हारा क्या होता है, सेल बढ़ता है। गैमी कह रहा हूँ, सॉरी, पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियो माने न्यूक्लियस। ठीक है, तो पहले कैरियोकाइनेसिस होती है यानी न्यूक्लियस, यानी इसका डीएनए पहले बढ़ता है और उसके बाद में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होती है, यानी उसके बाद में इसकी सेल डिवाइड होती है। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आप इतना तैयार करिए, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।